तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को जानने से पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं हम एक बार। उसके बाद हम एक्टिविटी 1.5 करेंगे। तो आइए वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। जो वियोजन अभिक्रिया होती है उनमें एकल अभिकारक, जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे ए बी लिखा है, ये अभिकारक हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लेफ्ट साइड वाला होता है उसे अभिकारक कहते हैं और राइट साइड वाले को उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये अभिकारक टूट रहे हैं और छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अब जो वियोजन अभिक्रिया होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। तो आइए इसके प्रकार को जान लेते हैं हम। तो पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिन वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है उसे उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई अभिकारक है, जैसे ये ए बी है, अभिकारक है ये, इसे तोड़ने के लिए हम ऊष्मा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब जो अगला है वो है विद्युत वियोजन। अब इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जिन वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत का प्रयोग किया जाता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें जो अभिकारक है इसको तोड़ने के लिए हम विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ए बी है, ये एक अभिकारक है, इसे मैं तोड़ने के लिए विद्युत का प्रयोग कर रही हूँ, तो ये होगी विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब जो अगला है हमारा वो है सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन। अब इसकी भी डेफिनेशन, इसकी भी परिभाषा पढ़ लेते हैं हम। तो जिन वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है तो उसे सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तो हम उसे कहेंगे कि ये जो अभिक्रिया है ये सूर्य के प्रकाश द्वारा हुई है वियोजन अभिक्रिया। मैं आशा करती हूँ आपको वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, इनके बारे में आपने समझ लिया होगा, ये किसे कहते हैं, और इनकी परिभाषा भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल करेंगे, जो कि पहला एग्जाम्पल है उसका एक्टिविटी 1.5 और इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल है इसका एक्टिविटी 1.6, और इन्हीं के साथ ही हम कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन उदाहरण के तौर पर पढ़ेंगे। तो क्रियाकलाप 1.5 करते हैं। ये क्या कह रहा है, एक शुष्क यानी सूखा, एक शुष्क यानी सूखा क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट यानी ये हमने लिया फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। अब आगे क्या बोल रहे हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। अब हमने ये क्वथन नली थी, इसमें हमने फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया। अब ये जो इसका रंग होगा वो होगा हरे रंग का होगा ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। आगे क्या कह रही है, क्वथन नली को बर्न या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब आगे कह रहा है गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को भी ध्यान दीजिए। अब जो हमने इस क्वथन नली को गर्म करेंगे जब हम,
तो इसके जो जो उत्पाद हमें बनेगा, जो उत्पाद यहाँ पर बनेगा इसको गर्म करने के बाद, उसके रंग पर भी हमें ध्यान देना है। वही कह रहा है, गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। गर्म करने के पश्चात हम क्रिस्टल के रंगों पर हमें ध्यान देना है। तो हम जैसे जो हम फेरस सल्फेट है, जल के जो 7 अणु हैं फेरस सल्फेट, जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये जल के 7 अणु को त्याग देगा। ये हो जाएगा FeSO4 साथ में H2O। अब जब हम इसको देखेंगे, जो ये फेरस सल्फेट होगा इसका रंग हो जाएगा सफ़ेद। पहले ये ग्रीन रंग का था, पहले हरे रंग का था ये, अब ये सफ़ेद रंग का हो जाएगा। जब हम फेरस सल्फेट को जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है इसे जब हम गर्म करेंगे तो ये FeSO4 और जो 7 जल के अणु थे, जो 7 जल के अणु थे इसको ये त्याग देगा। और ये जो फेरस सल्फेट होगा ये होगा सफ़ेद रंग का, पहले था ये हरे रंग का, अब ये होगा सफ़ेद रंग का। अब हम आगे जो फेरस सल्फेट है जो सफ़ेद रंग का है इसे हम और गर्म करेंगे तो हम देखते हैं तब क्या होगा। जैसा कि हमने FeSO4 को गर्म करा यानी फेरस सल्फेट को, कौन से रंग का था ये था सफ़ेद रंग का। इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी साथ में। तो जो फेरिक ऑक्साइड है इसके जब हम रंग को देखेंगे तो ये भूरे रंग का होगा। और जो फेरिक ऑक्साइड है इसे हम जंग भी कहते हैं, जंग भी कहते हैं कि जैसे मान जो कोई वस्तु है, लोहे की कोई वस्तु है, आयरन की कोई वस्तु है, इसको हमने वायुमंडल में खुले में छोड़ दिया, वायुमंडल खुले में हमने छोड़ दिया तो ये क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये उस वस्तु पर, कोई भी जो वस्तु थी लोहे की उस पर ये परत जम जाएगी, इसे ही हम जंग कहते हैं, इसे हम जंग भी कहते हैं फेरिक ऑक्साइड को। और ये किस रंग की होती है आपने देखा होगा, जब किसी वस्तु पर जंग लगता है तो ये हमें कौन से रंग की दिखाई देती है, भूरे रंग की होती है ये। आइए उसमें वियोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण देख लेते हैं एक्टिविटी 1.6 में। तो आइए अब हम एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक क्वथन नली में, एक क्वथन नली में हमने लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है, लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है। और आगे बोल रहा है, चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हमें इस क्वथन नली को अब हम इसे क्वथन नली को गर्म करेंगे। अब आगे बोल रहे हैं, आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उसे नोट कीजिए। अब ये बोल रहा है, आपने ये अभिक्रिया करते वक्त कोई परिवर्तन देखा तो उसे नोट कीजिए। तो चलिए हम इसकी रासायनिक समीकरण को देख लेते हैं। तो जैसा कि क्रियाकलाप में बोला गया था, लेड नाइट्रेट लेना है एक क्वथन नली में और उसे हमने गर्म करना है। तो हमें क्या मिल रहा है, लेड ऑक्साइड साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिल रही है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब हम इस क्वथन नली को गर्म करेंगे, जब इसमें लेड नाइट्रेट का चूर्ण उपस्थित होगा तो इसे हम गर्म करेंगे तो इसमें से भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होगा, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, भूरे रंग का, भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होगा और वो धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, वो धुआं होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब हम इस क्वथन नली को गर्म करेंगे उसी जब हम इस क्वथन नली को गर्म करेंगे तो इसमें से भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होगा। तो अब हम चलते हैं इस एक्टिविटी को एक वीडियो के द्वारा समझेंगे और देखेंगे कि जो भूरे रंग का धुआं है वो कैसे उत्सर्जित हो रहा है इस क्वथन नली के द्वारा।
जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक क्वथन नली में हमने लेड नाइट्रेट लिया, अब इसको हम बर्न कर रहे हैं, यानी हम इसे गर्म कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, अब हम इसे गर्म कर रहे हैं लेड नाइट्रेट को। आप इसमें आप इसमें देखेंगे कि एक ब्राउन ब्राउन कलर का धुआं दिखाई देता होगा आपको। यहाँ पर आप देखें, यही वो धुआं जिसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये ब्राउन कलर का धुआं देख रहे हैं आप, यही वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लेड नाइट्रेट को गर्म किया, तो एक तो लेड ऑक्साइड बन रहा था, और साथ में जो ब्राउन रंग का धुआं निकल रहा था, भूरे रंग का धुआं, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, और ऑक्सीजन गैस भी निकल रही थी। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये एक्टिविटी देखने में मज़ा आया होगा। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है दे रखा है उष्मा के द्वारा हमने करा है, ये वाला हमने क्रियाकलाप में करा हुआ था। क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम गर्म करेंगे, क्योंकि हम इसको गर्म करके तोड़ ही तो रहे हैं, तो हम इसे तोड़ रहे हैं। ये चूना पत्थर बोलते हैं इसे, कैल्शियम कार्बोनेट को। हम इसे गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ये भी तोड़ रहा है उष्मा के द्वारा।